जी हाँ, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। इस समय हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सोशल मीडिया पर पंकज सिंह के बारे में इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है, इतना ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है कि हम आप लोगों को क्या ही बताएं। आप लोग खुद जानते होंगे कि पंकज सिंह के बारे में कि इस समय कितना ज़्यादा विवाद हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जो पंकज सिंह ने जो गाना गाया है, इस गाने का विरोध मैं खुद भी करता हूँ और ये गलत है। ये गाना नहीं गाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ यही गाना नहीं, बल्कि दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में मान लीजिए अगर किसी के नाम लेने से इतना ज़्यादा विवाद हो जाता है तो हमें क्या जरूरत है किसी के नाम को लेकर गाना गाना या फिर चाहे जाति विवाद करना। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ समझाने की प्रयास करेंगे कि आखिर इस विवाद का जड़ कौन है। और ये जो विवाद चल रहा है किसी के नाम के ऊपर, जैसे कि डिम्पलवा, फलानमा, ढानम्मा, पता नहीं कौन कौन तरीके के नाम के ऊपर जो गाना आता है या जातिवाद को लेकर गाना आता है, ये आखिर शुरुआत किसने किया है। शायद आप लोग ये बात भी जानते होंगे, लेकिन इसमें जो कुछ सिंगर ऐसे हैं जो अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है, आज उसका हम पर्दाफाश करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ समझाने की प्रयास करते हैं कि आप लोग मान लीजिए, सिर्फ मानना ही है, मान लीजिए कि दो चोर है और दोनों चोर एक ही जगह चोरी करता है और एक चोर भाग जाता है चोरी कर कर और दूसरा चोर पकड़ा जाता है, और जो चोर पकड़ा जाता है उसे मार पीट बहुत चीज किया जाता है। तो ये दोस्तों, मुझे लगता है यही हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है। टीआरपी के लिए मान लीजिए, या फिर चाहे किसी रीजन, या फिर चाहे हिट होने के लिए मान लीजिए, या फिर चाहे गाने का व्यूज बढ़ाने के लिए मान लीजिए। लेकिन दोस्तों, यही दोनों खेल है। सिर्फ व्यूज और टीआरपी के चक्कर में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा है। सिर्फ यही सिंगर जो जातिवाद गाने को लेकर, एक तरफा गाने को लेकर या किसी के नाम के ऊपर गाने को लेकर गाना गा देता है और वो अपने आप को सफायत देते हुए, अपने आप को निर्दोष साबित करते हुए बोलते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है और जो किया है ये चलता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये सब बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि दोस्तों, मैंने बतासा चाचा का एक इंटरव्यू वीडियो देखा था और उस वीडियो में बतासा चाचा खुलेआम ये बोल रहा था कि बतासा चाचा का कहना था कि हाँ, मानते हैं जो पंकज सिंह ने जो खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर जो गाना गाया है, ये गाना बहुत ही ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर कानून कार्रवाई करना चाहिए पंकज सिंह के ऊपर। लेकिन दोस्तों, बतासा चाचा उसके साथ साथ ये भी बोला था कि आखिर जो पंकज सिंह ने आज जो गाना गाया है उनके बेटी के ऊपर या किसी के नाम को लेकर, तो इन सब चीजों का शुरुआत किसने किया है? खेसारी लाल यादव ने ही किया है। बतासा चाचा का ये कहना था कि किसी के नाम के ऊपर ये जातिवाद गाना को लेकर या जाति विवाद जो गाना होता है, इन सब चीजों का शुरुआत जाति को बांटने में खेसारी लाल यादव का ही सबसे पहला हाथ है। तो दोस्तों, जब खेसारी लाल यादव का ही कर्म है तो आज इतना ज्यादा पछतावा किस चीज का हो रहा है? अगर खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर जब पंकज सिंह ने गाना गाया, तो अगर खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने बड़े स्टार है, अगर वो चाहता तो 2 मिनट के अंदर उस गाने को ब्लॉक कर देता, यूट्यूब से रिमूव कर डिलीट करवा कर हटा देता, यूट्यूब पर रहने ही नहीं देता। लेकिन दोस्तों, आप लोग गौर किए होंगे, जब उस गाने को 10 घंटा हो रहा था तो खेसारी लाल यादव लाइव आए थे, तो उस समय उस गाने का व्यूज मैंने देखा था करीब 16,000 या 18,000 के बीच में उसका व्यूज गया था। लेकिन दोस्तों, जब खेसारी लाल यादव ने 2 बार लाइव आकर उस चीज के बारे में दोबारा चर्चा कर दिया है, तो उस गाने का व्यूज इतना ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था कि 21 घंटा के बाद उस गाने पर जब मैंने व्यूज देखा तो 2.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर चुका था। और उसके बाद इतना तेजी से उस गाने का व्यूज बढ़ रहा था, इतना तेजी से कि दोस्तों, उतना तेजी से खेसारी लाल यादव का भी गाना रिलीज होता है ना, तो उतना तेजी से व्यूज नहीं बढ़ता है जितना तेजी से उस गाने का व्यूज बढ़ रहा था। क्योंकि दोस्तों, उस लाइव को न्यूज रिपोर्टर वाले ने भी बहुत ही ज्यादा शेयर कर दिया था और बहुत ही ज्यादा लोगों ने देख लिया था। तो दोस्तों, मुझे लगता है अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये सब खेल किस चीज का है। मुझे लगता है ये खेल टीआरपी के लिए रचाया गया है। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है इतना ज्यादा बातचीत हो गया हमें और आप लोगों से, तो मुझे लगता है खेसारी लाल यादव का अब जिगरी फैंस आएगा और इस कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट बॉक्स में नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट जरूर करेंगे। अगर जो लोग समझदार होंगे वो लोग तो पॉजिटिव कमेंट ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों मेरा तो और कमेंट ही बढ़ेगा तो और वीडियो भी वायरल होगा। तो फिलहाल दोस्तों, बस यही था एक अपडेट जो हम आप लोगों तक शेयर करना चाहते थे। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आ गया होगा कि हम आप लोगों तक क्या साबित करना चाहते हैं और क्या चीज दिखाना चाहते थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने में जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।